हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता है कि बिहार में एक घटना हुई 26 दिसंबर 2021 को। बिहार दरोगा का एग्जाम हुआ और ये बिहार दरोगा का एग्जाम दो पालियों में संपन्न हुआ। पहली पाली जो है कि थोड़ा हार्ड रहा, सेकंड पाली थोड़ा आसान रहा। तो बहुत लोग इस पे चर्चा कर रहे हैं कि क्या नॉर्मलाइजेशन होगा। देखिए, अगर मैं बिहार दरोगा आयोग की मैं बात करूं तो नॉर्मलाइजेशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इसके पीछे अपना एक रीजन है, वो है बिहार दरोगा का जो रवैया है वो काफ़ी स्ट्रिक्ट है। वो अपने अलावा किसी की बात नहीं सुनता है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस पेपर जो हुआ है इसमें नॉर्मलाइजेशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जो लोग कह रहे हैं कि पेपर में नॉर्मलाइजेशन होगा वो आपसे झूठ बोल रहे हैं, या तो अपने व्यूज़ को बढ़ाने के लिए वो ऐसा कर रहे हैं। तो दो पालियों में पेपर होने के बाद से कट ऑफ को लेकर काफ़ी चर्चाएं हुई। कुछ टीचर जो हैं कि जैसे पटना के और भी जगहों के जो टीचर हैं बिहार में रहने वाले, उन्होंने कहा कि 55 से लेकर 60 के बीच में जिसका भी मार्क्स आ रहे होंगे यूआर कैटेगरी में, वो इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर जाएगा। जबकि अगर मैं बात करूं और भी जो अन्य टीचर हैं, उन्होंने कहा कि 66 से लेकर 67 के बीच में जिनका मार्क्स आ रहे होंगे, यानी कि जिनका 66 से 67 क्वेश्चन सही होंगे काट पीट के, उनका रिजल्ट जो है कि बिहार एसआईपीटी में हो जाएगा। और भी बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने बताया कि 64 से लेकर आपका 65 या 66 के बीच में जिनका यूआर में नंबर यानी कि क्वेश्चन सही हो रहे होंगे, उनका रिजल्ट हो जाएगा। इस तरीके से कट ऑफ जो है कि कैटेगरी वाइज आप लोग डिक्रीज कर सकते हैं कि 55 से 58 अगर यूआर का है तो रेशियो में कितना कम होगा। उसी संदर्भ में मैं भी आज बात करने वाला हूं कि अब रिजल्ट चूंकि अपने अंतिम चरण में चल रहा है, हो सकता है कि आज भी रिजल्ट आ जाए, हो सकता है कि 1 तारीख के बाद आए, यानी कि फरवरी के फर्स्ट वीक में आ जाए। तो ऐसा हो सकता है कि आज भी आ सकता है, क्योंकि संभावना ज़्यादा आज की ही है और ज़्यादा संभावना, उससे भी ज़्यादा संभावना जो है आपका फरवरी के फर्स्ट वीक की है। तो इसी संदर्भ में मैंने भी जो है कि अपना कट ऑफ प्रिडिक्ट किया है और ये कट ऑफ जो है कि काफ़ी स्टूडेंटों को पसंद आएगा। चूँकि मैं जानता हूँ कि स्टूडेंट कट ऑफ को लेकर काफ़ी चिंतित हैं, क्योंकि इस बार का जो पेपर हुआ था उसमें जो है कि आपके कुछ ऐसे क्वेश्चन आ गए थे जिसको लड़कों ने कभी देखा ही नहीं था। जैसे अगर मैं बात करूं, सोशलॉजी का क्वेश्चन आ गया था, साइकोलॉजी का क्वेश्चन आ गया था, जिनको बच्चों ने अटेंड नहीं कर पाए। और मैं बता दूं आप लोगों को कि मैंने भी 2446 जो है कि मेंस एग्ज़ाम दिया। मेंस एग्ज़ाम देने के बाद से मेरा जो कट ऑफ आया वो मार्क्स से ज़्यादा था, जो कट ऑफ आया उससे ज़्यादा था, फिर भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है। इसलिए मुझे पूरा अनुमान है कि मैं जो आप लोगों को प्रिडिक्ट करूंगा वो जहां तक है कि यही कट ऑफ रहेगा। चूंकि इस बार भी मैंने एग्ज़ाम दिया है तो ज़्यादातर मुझे इस बारे में पता है कि जो जो एक्यूरेट आंसर किए हुए बच्चे हैं या जिनका वास्तव में सही मार्क्स आ रहे हैं वो कितने हैं। तो मैं आपको बता दूं, बहुत सारे स्टूडेंट हैं, वो आपका मुश्किल से अगर मैं बात करूं तो 62 और 65 के बीच में है। 62 से 65 के बीच में जो सही स्टूडेंट हैं, जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, वो 62 से 65 के बीच वाले हैं। बाकी अगर कोई कह रहा है कि मेरा 70-75 आया है, तो अगर मैं कहूं उनको तो एक आध दो बच्चे हो सकते हैं जो अपवाद में होंगे, लेकिन सभी नहीं हो सकते हैं। क्योंकि ये एग्ज़ाम जो है बहुत ही टफ था, इसका पेपर जो था बहुत टफ था। इसलिए बहुत सारे स्टूडेंटों ने, कोई 30 गलत किया है तो कोई 40 गलत किया है तो कोई 35 गलत किया है। मिनिमम जो अगर मैं बात करूं किसी का भी, तो 35 गलत किए ही किए हैं। तो इस 35 को अगर देखा जाए तो उनका मार्क्स जो है कि कट पीट के आपका 60 के आसपास या 61 के आसपास आ जाता है। तो ऐसे ही अगर मैं बात करूं कि जो हमारा यूआर का कट ऑफ है, इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि टोटल जो पोस्ट है वो 2213 है। 2213 की वैकेंसी पे जो है कि आपका सिलेक्शन होना है और इसमें फॉर्म जो गिरे हैं आपके वो 6.75 लाख जो है कि फॉर्म भरे गए और इसका जो रिजल्ट आना है वो करीब करीब आना है 44,000 समथिंग आएगा, जो पूरे पोस्ट का 20 गुना करीब करीब रिजल्ट है। अब देखिए कि फाइट क्या है। फाइट की अगर मैं बात करूं तो एक सीट पर 13 स्टूडेंट जो है कि फाइट करेंगे, करीब करीब 13 स्टूडेंट जो है कि फाइट करेंगे। उसके बाद से अगर मैं बात करूं कि मेंस इसका कब होना है या कब होगा, तो मेरा अनुमान अपना है कि मार्च या अप्रैल की अगर मैं बात करूं, जहां तक जो है कि अप्रैल में जो है कि आपका इसका मेंस एग्जाम होने की संभावना है।
एक सर हैं हमारे पटना का, काफ़ी आदरणीय सर हैं, और बहुत लोगों ने जो है कि उनका प्रिडिक्शन जो है कि बताया है गलत है, लेकिन नहीं, किसी भी टीचर्स का प्रिडिक्शन गलत नहीं होता है, वो कुछ सोच समझ के ही बताता है। तो आप लोग उनके ऊपर जो है कि कमेंट ना करिए कि जो है कि ये गलत प्रिडिक्शन है या ये है, क्योंकि प्रिडिक्शन होता है, क्योंकि वो एक अनुमान होता है। तो इसी संदर्भ में अगर मैं बात करूं कि जो कट ऑफ मेरा है, जो मेरा अपना अनुमान है, वो है आपका यूआर का 58.2 से लेकर 62.4। अगर जिनका भी क्वेश्चन सही हो रहा होगा वो इस कैटेगरी में क्वालिफाई कर जाएंगे। ईडब्ल्यूएस की अगर मैं बात करूं तो 56.3 से लेकर 58.6 जिनका मार्क्स जो है कि ईडब्ल्यूएस में आ रहा होगा, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन की अगर मैं बात करूं वो इस एग्जाम को क्वालिफाई कर जाएंगे। बीसी की अगर मैं बात करूं तो 54.1 से 57.3 जिनका भी क्वेश्चन सही होगा वो भी जो है कि इस एग्जाम को क्वालिफाई कर जाएंगे। उसके बाद से ईबीसी की अगर मैं बात करूं तो ईबीसी 52.2 से लेकर 54.4 जिनका भी क्वेश्चन सही हो रहा होगा उनका जो है कि कट ऑफ में नाम आ जाएगा, वो क्वालिफाई कर जाएंगे। एससी की अगर मैं बात करूं तो 48.2 से लेकर 52.4 जिनका भी क्वेश्चन सही होगा वो इस एग्जाम को क्वालिफाई कर जाएंगे। एसटी, चूंकि देखिए बिहार में जो है कि एसटी का आरक्षण प्रतिशत वो है कम, और वहाँ पे एसटी का जनसंख्या जो है कि सर्वाधिक है, जिसके वजह से इसका कट ऑफ हमेशा जो है कि ज़्यादा जाता है। उसकी अगर कट ऑफ की अगर मैं बात करूं तो 52.4 से लेकर 53.6 के आसपास जो है कि इसका कट ऑफ रहेगा। इसमें जितने भी स्टूडेंट आएंगे वो क्वालिफाई कर जाएंगे। तो ये जो है कि आपका कट ऑफ है जो कि एक डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाया गया है, पहले यूआर, फिर ईबीसी, उसके बाद से ईडब्ल्यूएस, बीसीएससी और एसटी। तो इस तरीके से आप लोग भी अपना अनुमान लगा सकते हैं, और जहां तक है कि एग्जाम का जो रिजल्ट है वो इसी माह के अंत तक या फरवरी के फर्स्ट वीक तक आने का पूरा चांसेस है, क्योंकि मुझे ऐसा नहीं लगता है कि पटना हाई कोर्ट ने जो बीपीएसएससी को जो निर्देश दिए हैं कि बच्चों के आंसर की कार्बन कॉपी और जो है कि उनका क्वेश्चन बुकलेट दिया जाए, लेकिन मेरा मानना है कि बीपीएसएससी यानी कि बिहार दरोगा आयोग जो है कि अपनी मनमानी करता है और हर बार से मनमानी करते हुए आया है। इस पीछे जो हमारे स्क्रीन चल रहा है इस पे आप लोग फोटो देख सकते हैं कि पिछली बार जो है कि कितना आंदोलन हुआ, जिसको लेकर काफ़ी हंगामा हुआ, मामला कोर्ट तक पहुंचा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। हम बता दें आप लोगों को 24 से 46 में ऐसे स्टूडेंट भी हैं जिन्होंने री मेडिकल के लिए अप्लाई किया था, फिर भी उनका री मेडिकल नहीं लिया गया, उनको बाहर कर दिया गया, और फाइनल सिलेक्शन की ज्वाइनिंग लेटर जो है कि लड़कों को पहुंचा दी गई। आज उन बच्चों की ज्वाइनिंग हो गई है और उनका ट्रेनिंग भी चालू है। तो आप लोग जो है कि कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाने की, ताकि आप बिहार एसआई जो पीटी है 2213 की वैकेंसी उसको क्वालिफाई कर जाएं और मेंस में भी अच्छा स्कोर करें, ताकि आप पूर्ण रूप से सिलेक्शन हो। चूँकि मैं भी आप लोगों के साथ हूँ, चूँकि मैं भी एक टीचर हूँ, पढ़ाता हूँ, और पढ़ा के और जो है कि स्टूडेंटों को मोटिवेट भी करता हूँ, और ये इसी चैनल पे मैं आप लोगों को पढ़ाता भी हूँ। तो यहाँ से आप लोग जो है कि हमारे कंटेंट को देख सकते हैं। अगर अच्छा लगे आप लोगों को तो आगे फॉरवर्ड कीजिएगा, लाइक करिएगा, और आने वाले जो हमारे वीडियोज़ हैं उनके लिए आप बेल बटन को एक बार दबा लीजिए, ताकि आपको नया नोटिफिकेशन हमेशा मिलता रहे। तो आज के लिए मेरे दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में नए अंदाज के साथ। तो जय हिंद।